अगर हमने माना कि u इनिशियल जीरो ना, इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो वहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, m इंटू ये एग्जैक्ट वैल्यू कब डिफाइन कर पा रहे हो, जब आप मान लो कि रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो आपने ऐसे एग्जैक्ट निकाला नहीं, आपने मान के निकाला है कि यहाँ जीरो है, इसकी यहाँ इतना है। अदरवाइज आपने निकाला क्या है, चेंज निकाला है। तो कोई भी m मास की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पूछी जाएगी तो आप कैसे निकालोगे, उस m मास को जिस पॉइंट पर रखा गया वहां का पोटेंशियल निकालोगे और m इंटू v कर दोगे, तो उससे उसकी उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल निकालना आता है आपको, ये साइड रख दो। अभी हमने देखो एक पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास पेयर ऑफ, अगर हमारे पास दो पॉइंट मास है ना, उनका पेयर है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो जब हमने यहाँ पे एक पॉइंट मास को यहाँ लाके रखा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे कुछ v था। v किसके वजह से रहा होगा, यहाँ आसपास कोई मास रहा होगा, उसकी वजह से रहा होगा। अगर पहले से कोई नहीं होता तो इसको ला के रखने में भी हमें कोई वर्क नहीं करना होता ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो पॉइंट मास है m1 और m2, केवल इनके वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, केवल इनके वजह से, और कोई भी नहीं है। तो पहले हम एक पॉइंट मास m1 को ला करके यहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखा और कोई कुछ भी नहीं था, तो इसको लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं ना, ये लाके हमने फिक्स कर दिया अपने। फिर दूसरा वाला पॉइंट मास ला रहे हैं और उसको ला करके इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे रखा, इसको ला करके हमने r डिस्टेंस पे रखा। तो दोनों की वजह से टोटल एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा, एक तो पहले वाले की वजह से प्लस एक दूसरे वाले की वजह से। पहले वाले को लाने में कोई वर्क करना पड़ा जीरो, क्योंकि पहले से तो कोई था ही नहीं। लेकिन जब दूसरे वाले को लाएंगे तो पहले वाले की वजह से पोटेंशियल आ चुका है, तो पहले वाले की वजह से वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अभी हमने निकाला ना एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क कितना होगा, जिस मास को ला रहे हो वो मास और जिस पॉइंट पे रख रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, पहले वाले की वजह से। पोटेंशियल की वैल्यू कितना बोलोगे, m1 मास की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल माइनस g m1 बाई r, तो यही टोटल एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा। तो यही बोल सकते हो कि ये पूरे सिस्टम की यही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है। इसको जब दोनों मास इन्फिनिटी पे थे और वहां से r डिस्टेंस पर लेके आए तो इस पूरे प्रोसेस में इतना वर्क करना पड़ा, तो मतलब यही उसकी दोनों मास के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। अब देखो जब शुरू में ये दोनों मास इन्फिनिटी पे थे तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो आप मानोगे कि इनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, हम ऐसा मान लेंगे ना। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम बोल सकते हैं कि r डिस्टेंस पे आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा है माइनस g m1 m2 बाई r। अगर हमारा इनिशियल जीरो है, शुरू में जब वो जीरो तब का जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल एनर्जी कितनी है माइनस g m1 m2 बाई r। तो उसको हम एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं कि अगर दो
पार्टिकल है r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा -G m1m2/r। ये आपको ऐसा फॉर्मूला याद है। ये देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग चल रही है कि बंद हो गई, कॉल लगेगा तो वो बंद हो जाएगा। कई बार खुद से ही बंद हो जाता है। एक बार हुआ था, अभी वापस कर। अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी ये याद है सबको, शुरू में हम लोगों ने ये तो चेंज हमने मैथमेटिकली बताया। वैसे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन क्या किया था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो बराबर है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी सिस्टम को बनाने में ना जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है ना, वही बराबर होता है उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है। ये सब हम लोगों ने वर्क पावर में किया हुआ था ना, कोई भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब हमें देखो याद क्या क्या रखना है कि अगर एक पॉइंट मास होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, m × v करके। और अगर हमारे पास दो पार्टिकल का पेयर है तो कैसे निकालेंगे, -G m1m2/r। एनर्जी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होगा। जैसे आपको बोला जाए कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल रखते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, इसका मतलब है कि ये मान लिया गया है कि इन्फिनिटी पर रेफरेंस है। इन्फिनिटी पे जब थे तब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अब आपको बताना है कितनी होगी। कौन से पॉइंट पे? ये 3 पार्टिकल का एक सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी। ये अभी ऐसे रखे गए, शुरू में तीनों इन्फिनिटी पे थे, तीनों को ला करके रख दिया गया, तो एक ट्रायंगल वाला एक सिस्टम बन गया है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये मैनेज बैठा हुआ है वहाँ पे ना, आज लग रहा है कुछ लोग अब्सेंट है, उसको बोल दे इधर ही बैठ के पढ़ लें, जल्दी खाली है, इसलिए मैनेज सामने वाला बैठा हुआ है। मास्क लगा के तो बोलना बहुत डिफिकल्ट काम है यार, बात कराओ जल्दी। में वैसे ही हुआ था। अच्छा, कि एग्जाम देने में भी तुम लोग बहुत परेशान हो रहे 3 घंटे मास्क पहन के। थोड़ा तो नीचे कर लिया होता, नाक का पूरा लगा के रखा था क्या? हाँ ना। अरे वाह। उधर लास्ट वाले फॉर्मेट में चले जाओ। देखो हर बार हम लोग पूरा इतना बेसिक से नहीं जाएंगे ना, आपको जब भी कोई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कितने पेयर बनना है।
जितने पेयर बनेंगे उन पेयर वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दोगे, हाँ, और सारे पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दोगे, हाँ। 9s2 बाद में आया तो अभी ये फॉर्मूला याद कर ले कि अगर दो मास हैं r डिस्टेंस पे तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का वो फॉर्मूला होता है, हाँ? बाकी अभी वीडियो बन रहा है वो उसमें देख लेना। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि कितने पेयर बने हुए हैं ना, तो कितने पेयर बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं ना। तो u = हो जाएगा पहले इस पेयर की वजह से तो -g m1 m2 दोनों सेम मास है तो m² हो गया अपॉन में r, हाँ, ऐसे एक ये पेयर है और एक ये पेयर है तो ये दोनों सेम होंगे तो इनटू 2 कर देगा, हाँ, और ये वाला जब पेयर लोगे तो उसका कितना आ जाएगा -g m1 m2 अपॉन में √2r, ऐसे आप पेयर बना के करोगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये पेयर बना के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक एक मास ला के रखोगे तो आपको देखोगे फाइनल ये एक्सप्रेशन आएगा, तो उससे हम समझ लेते हैं कि पेयर बना के ही कर देना है ना। अगर मान लो मैं इसको बेसिक से सोचता, नॉर्मली हमें ऐसे ही करना है, लेकिन अगर हमें मान लो बेसिक से सोचना होता कि सबसे पहले मान लो मैं केवल ये मास ला के रखता और कुछ भी नहीं था, तो पहले मास को ला के रखने में कोई वर्क करना पड़ेगा ना। मान लो नंबरिंग कर देते, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पहले वाले को ला के रखने में कितना वर्क करना पड़ा, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। पहले वाले के लिए कितना वर्क हुआ, फिर जब दूसरा वाला ला के रखा हूँ यहाँ पर तो ये वाला पहले से था ना, दूसरा ये है ना, तो इसको ला के रखा हूँ तो इसके वजह से वर्क करना पड़ेगा ना। कितना हो जाएगा, वहां पे जो मास लग रहे हैं इनटू वहां का पोटेंशियल, इसके वजह से वहां का पोटेंशियल। फिर ये दोनों रख चुके हैं, अब हम तीसरे को लाके रख रहे हैं, तो इन दोनों के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इनटू है उसका वर्क होगा, तो वो कितना आ जाएगा, इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल प्लस उसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल। अब देख लो क्या बन रहा है, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर, 2 पेयर बन गए और एक इसके साथ पेयर बना। ये टोटल कितना हो जा रहा है, -g m²/r, ये बन गया फाइनल। तो इसका मतलब हमें इतना बार बार सोचना नहीं है ना, बस पेयर देखना है, जितने पेयर है पेयर के लिए फॉर्मूला लगा करके सब ऐड कर लेंगे। मान लो एक स्क्वायर की हर एक कॉर्नर पर ऐसे मार्क कर दीजिए, साइड लाइन R है, भाई कैसा होगा तुम लोगों का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक ठाक, मतलब होने की उम्मीद है कुछ ऐसा। वालिम के तूने तो पढ़ा रखा 12th का, तू तो नहीं बोलना है सर बायोलॉजी 10th का तो पढ़ के गया होगा ना। अरे सर वो रेस्पिरेटरी वाले पूछ रहे थे टाइडल वॉल्यूम नहीं आ रहा था वो, बायोलॉजी सबसे अच्छा है। 4 तो ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, बायो एकदम ही नहीं आया है, कुछ तो पढ़ के गया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा। कुछ भी नहीं, तू अलग ही चलता है यार, तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ इतना ट्वेल्थ करता है। फिजिक्स आ गया पूरा, स्ट्रेस मतलब पूछ रहे थे, ब्रेक कर लिया था ना स्टेप किसका, ग्रेविटेशन का, अच्छा जी, अच्छा स्मॉल जी की वजह से, ओके। तो इसका -4g m²/r -2g m²/√2r। वेरी गुड, वेरी गुड। आज तूने भी रूम वगैरह ले लिया इधर, जिस दिन क्लास नहीं भी हो ना उस दिन इधर ही आ जाना। अब अगर कल तक वैसे सब सही कर लेंगे, लाइट वाला जो चक्कर है,
तो सब सही करने के बाद तुम लोग अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो कोई क्लासरूम में बैठ के पढ़ लेना तब तक लाइव, और क्लास के बाद जो भी डाउट रहेंगे वो पूछ लेना। बाकी जल्दी 2-3 वीक में कर देंगे पूरा ऑपरेट। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 4 पेड़ तो साइड के लॉन्ग बन रहे हैं ना, और 2 पेड़ डायगोनल के लॉन्ग बन रहे हैं ना, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 6। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? -g mm, सेम मास है तो m स्क्वायर बाई r, और ऐसे 4 पेयर बनेगा into 4 प्लस डायगोनल के लॉन्ग के लिए -g mm बाई डायगोनल के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी आएगी? √2r, और ऐसे पेयर कितने? तो ये इस सिस्टम की पोटेंशियल है। ये सेटअप कर दूं? सब दिख रहा है सही? रिकॉर्डिंग भेजने लायक तो रहेगा। तो इसमें ही बोले तो दिख नहीं रहा है क्या लिखा है इसमें। एक और कर लो इस टाइप को। एक क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे m मास रखा हुआ है, और इसके वजह से पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल। कर दिया तुमने? क्या किया? -12gm² by r, -4gm² by √3r, -8gm² by √2r। थोड़ा सा गड़बड़ किया। नाम क्या तुम्हारा? आदित्य खालकर। थोड़ा गड़बड़ है सोचो। तूने क्या किया वाले में? 12 साइड्स, हाँ 12 डायगोनल और 2 ऐसे नहीं, क्या? हाँ वो 4। देखो एक आपने मैथ में टॉपिक पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, वो इसीलिए पढ़ा है कि जरूरत पड़ने पर यूज करें। आज के लिए पढ़ा था, इसलिए नहीं पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन जब आएगा लिखा रहेगा तभी वो कॉम्बिनेशन लगाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है? 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कितने हैं यहाँ पे पार्टिकल? 8। तो 8 के कॉम्बिनेशन करेंगे, 8C2 लगाओगे तो कितने आएंगे? 28। तो जब पेयर बनाओ तो आप काउंट कर लो कि 28 बना लिए या नहीं बना लिए, क्योंकि जब ज़्यादा पेयर्स होंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे 1-2 पेयर छूट जाए। तो आप पहले से निकाल के रख लो कितने पेयर बनने हैं, तो अगर छूट रहे हैं तो आप उसमें देख लो वापस से कि कौन सा पेयर छूट रहा है। तो नंबर ऑफ पेयर निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? NC2 मतलब n-1/2, जहाँ पे स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल है और NP नंबर ऑफ पेयर है। स्मॉल n यहाँ पर, तो यहाँ पे 28 पेयर्स आ रहे होंगे ना, 8 × 8 - 1
लाइन यहाँ पे थी ना, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा हाँ तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 8 है, तो नंबर ऑफ पेयर आ गए हैं 8 × 8 - 1 7/2 28 पेयर्स बनाने हैं। 28 पेयर्स कैसे बनेंगे? अगर हम साइड के लॉन्ग देखें, ऐसे कितने साइड है इसमें ट्यूब में? 12 साइड होते हैं ना ट्यूब में, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, फिर एक ये और ये। हाँ, तो टोटल 12 है। तो 12 तो साइड के लॉन्ग बन जाएंगे। फिर हर एक के फेस डायगोनल पे देखोगे, हर एक के फेस पे 2 ऐसे बनेंगे ना, और टोटल कितने फेस होते हैं ट्यूब में? 6। तो 12 तो फेस डायगोनल वाले पेयर हो जाएंगे, 12 साइड वाले और 12 फेस डायगोनल वाले। फिर बॉडी डायगोनल, ये वाले जो होते हैं, तो एक साइड से ऐसे 2 बनेंगे, फिर ऐसे इस साइड से 2 बनेंगे, तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने आ जाएंगे? 4। हाँ, तो 12 और 4 टोटल हो जाएंगे ना 28। तो ऐसे लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -G/mm/r। ये बॉड ये एज के लॉन्ग देखा 12 हो गया, फिर प्लस फेस डायगोनल के लॉन्ग ना, फेस डायगोनल में डिस्टेंस कितनी आएगी? √2r। क्योंकि फेस पे देखोगे ये r है, ये r, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी फेस डायगोनल की? √2r। और कितने होंगे ऐसे? 12 प्लस बॉडी डायगोनल के, बॉडी डायगोनल कितना होता है क्यूब का? √3 आता है, समझाने की जरूरत ये नहीं है। 4 तो होगा टोटल ये 28। नोट कर लो, हमेशा क्रॉस चेक जोर से कर लेना कि जितने पेयर बनने चाहिए उतने पेयर हमने बना लिए हैं या नहीं बनाए। तब करूं? वायर में फंस के गिर ना जाऊंगा मैं। अगर एक सॉलिड स्फीयर आ जाए और एक पॉइंट मास आ जाए, तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलेंगे? सॉलिड स्फीयर के लिए हमें पता है कि अगर हम उसके बाहर कुछ भी कर रहे हैं, तो बाहर के लिए तो ये कैसे बिहेव करता है? जैसे सारा का सारा मास इसके सेंटर पे रखा है ना, तो अगर हम इसको सेंटर पे रख दे मास और इसको लेके आए इंफिनिटी से, तो वही चीज हो जाएगी जो पॉइंट मास में होती है। तो इसका मतलब हम इनके लिए भी क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? -G/mm/r, जो हमने पढ़ा हुआ है पेयर के लिए, वही लगा दें।
ये हमने एक रिंग लिया हुआ है ना, उसको ऐसे रखा हुआ है और उसके एक्सिस पर एक मास रखा और उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होके भागेगा ना रिंग की तरफ ना, रिंग अट्रैक्ट करेगी। तो अगर मैंने उसको √3r डिस्टेंस से छोड़ा है, तो जब वो सेंटर पे पहुंचेगा ना, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये निकालना। क्या किया इसमें? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। और कोई? क्योंकि आपको पता है कि जब आप इस मास को यहाँ पे छोड़ रहे हो, तो बाहर से कोई और फोर्स है, फ्रिक्शन वगैरह, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है केवल, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, उसकी वजह से क्या एनर्जी का लॉस होता है? कोई नहीं। तो वहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी होगी वही सेंटर पे भी होगी। टोटल एनर्जी मतलब कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये अगर मान लो इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगी, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल बराबर होगी फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी है? रेस्ट से छोड़ा गया था ना पार्टिकल, और रिंग तो फिक्स है, वो तो चल नहीं रहा है। इनिशियल पोटेंशियल कितनी बोलोगे? पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? m इंटू v करके ना, तो इसका मास पता है और रिंग की वजह से एक्सिस पे v निकालना हमने सीखा है ना। तो किस लिए सीखा था? आज ही के लिए सीखा था ना। m इंटू v, v कितना बोलेंगे? माइनस जी एम बाय आर। आर कौन सा आर रहता था? ये वाली डिस्टेंस ना, तो वो कितना आएगा? √3r। आर तो ये कितना आ जाएगा? ना हमने m इंटू वी फॉर्मूला लगाया ना, एक पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते हैं ना, m इंटू वी करके। फिर बाद में फाइनल वाली एनर्जी निकालनी है। मान लो जब सेंटर पे पहुंचा तो फाइनल स्पीड कुछ v f है, तो हाफ mv², और पोटेंशियल कितनी बोलेंगे सेंटर पे? m इंटू वी। वी सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 ना, r0 NS पता कितना होगा? सेंटर पे पोटेंशियल, रिंग के सेंटर पे तो 0 होता है ना, नहीं? वेरी गुड। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। इंटेंसिटी नहीं है कि वेक्टर एडिशन कर दिया, स्केलर क्वांटिटी है ना, अपन ने निकाला था। सेंटर में कितना आता है? माइनस जीएम बाई आर। ये कितना हो जाएगा? m इंटू वी। वी मतलब माइनस जीएम बाई आर। इसको इस साइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बच जाएगा? GMM बाई 2r। तो ये mm कट जाएगा, फाइनल स्पीड आ गई उसकी समझ आया ना सभी को? क्या किया है? एनर्जी कंजर्वेशन लगाई गई है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए m इंटू वी फॉर्मूला लगाया है।
फिक्स क्यों नहीं? रिंग को फिक्स नहीं करेंगे तो वो भी चलेगा, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो अभी मैं आगे वाले प्रॉब्लम में दूंगा। सब सही चल रहा है इसमें? हाँ। ये रब कर दूं प्रॉब्लम? सपोज हमने अर्थ में टनल बना दिया है और इसके सरफेस पे एक पार्टिकल को हमने छोड़ दिया। अर्थ का मास m है, रेडियस r है, सरफेस पे एक पार्टिकल को छोड़ दिया, तो वो अब क्या होगा, उस पे सेंटर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स आएगा ना, तो सेंटर की तरफ भागेगा, तो जब सेंटर पे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड कितनी हो रही होगी वो निकालना है। सरफेस पे उसकी स्पीड 0 थी, तो सेंटर पे स्पीड निकालना है। अलकर तू नासिक से बाहर से कौन से स्कूल में था 10वीं तक? डॉक्टर काका साहब, कौन सा? डॉक्टर काका साहब, डॉक्टर काका साहब इधर पढ़ता ही मेरी 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 साइड। वही सेंटर था ना अभी KV में। अच्छा कहीं पे सबका वही था, अलग अलग रहा होगा, हाँ। सब लोग को वही था, अलग अलग। तू क्या बोल रहा है? मेरा क्या लगता है वो पास में ही था पर दूसरा था। हो गया? हाँ एक तो देखो हम इसको फोर्स से भी कर सकते हैं कि हम अंदर फोर्स निकालें सेंटर से r डिस्टेंस पर, फिर फोर्स से एक्सेलरेशन निकालें और ये आएगा फंक्शन ऑफ r। ये जो फंक्शन ऑफ x होता है तो हमें सॉल्व करना पड़ता है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, बट वो कब करते जब हम लोग शुरू में काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, हमें ज़्यादा आता नहीं है। अभी हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ लिए हैं तो हम लोग उसका यूज करेंगे ना, पोटेंशियल का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और इनिशियल और फाइनल एनर्जी इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे कोई फिक्सन वगैरह नहीं है, एनर्जी कंजर्व है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी बराबर होगी फाइनल एनर्जी ना, इनिशियल फाइनल। इनिशियल में इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी है हमने रख दिया है ना, 0। इनिशियल पोटेंशियल कितना बोलोगे, तो सरफेस का पोटेंशियल इनटू मास ऑफ पार्टिकल m इनटू v लगा देंगे ना, तो m इनटू v। सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा, एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, माइनस। फाइनल काइनेटिक हमें निकालना है, bc स्क्वायर निकालना है। और पोटेंशियल फाइनल कितना बोलोगे, सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 हाँ सरफेस पे जितना होता है उसका 3/2 टाइम होता है, ये बताया गया था ना। एक तो हमने नॉर्मल अंदर कोई भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था और फिर उसमें सेंटर के लिए अलग से बताया था।
अलग से इसीलिए बताया था कि वो ज़्यादा यूज होगा। तो आपको याद रखना है कि जितना सरफेस पे होगा उसका 3/2 टाइम सेंटर का होता है ना। तो सरफेस का इतना है तो इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो m इंटू वी, वी हो गया -3/2 GM/R। ठीक है, तो उस साइड लिख देते इसको इस साइड लाएंगे तो हम इधर कितना बच जाएगा, GMM/2R = ½ m/c²। है ये 3/2 उधर गया होगा तो ये आ जाएगा 3/2 में से 1 गया, mm कट गया, ये कट गया, तो VC की वैल्यू आ गई हो गया नोट। ये देखो हमने अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को ऊपर उठा के h हाइट तक ले गए, तो इस पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आया है हमें ये निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ ले जाने में। अर्थ का मास दिया, रेडियस